समय आप ये तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के कैमला गांव में इस समय हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि 21 साल की बेटी रूबी जिसका नाम है छात्रा है और कब से जो है लापता है। हम आपको बताना चाहे तो 14 से 15 दिन हो चुके हैं। आज परिवार के लोगों को लगातार रूबी को ढूंढने की हर संभव कोशिश कर चुके हैं, लेकिन रूबी के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और आप देख सकते हैं कि उनकी मां, उनके पिता वो हमारे साथ मौजूद है, लगातार पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। कैमला गांव से हम इस समय लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनकी मां का आप देख सकते हैं कि किस तरह से आंखों में आंसू हैं, रो रो कर बुरा हाल है और लोगों से अपील करती हुई नजर आ रही है कि जो कोई अगर उनकी बेटी को पहचानता है, कहीं भी बेटी के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो तुरंत उनके मोबाइल नंबर 8053007363 या फिर 9416759918 पर जानकारी दे सकता है। अन्यथा हमारे मोबाइल नंबर 9812011353 पर भी जानकारी दे सकता है। इस समय जो लड़की की मां है, रूबी की मां है, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। आंटी जी काफी परेशान हो रहे होंगे, 14-15 दिन से बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता चल पाया, तो क्या कुछ लोगों से अपील करेंगे। बहुत परेशान है, जब हाथ जोड़ कर नुकू जी अभी मेरी बेटी की खबर मिला, जल्दी से जल्दी बता दा मना। तो कब से ढूंढ रहे हैं जी। मामना आज 14 दिन हो गए जी। 22 तारीख न गई थी वीरवार के दिन, तड़की सारा काम कुम करके अनु बोली मम्मी मेरी सहेली भी आन लाए करी और मैं फार्म का बेरा कह डाऊँ और घर बैठ कर पढ़ लूँगी अम्मी। और एले फिर उन्हें 10 बजे फ़ोन भी 11 बजे फ़ोन भी कराया, एले जीप तक पीछे उसका स्विच ऑफ आया। तो पुलिस में शिकायत दी है। हाँ 8 दिन तो घरोंडे के चक्कर काटे, उन्हें नहीं सुनी मारी एक भी। फिर करनाल में कराया, आज चौथा 5वां दिन हो रहा है। मेरी बेटी का कोई आता पता नहीं। जरूर होती होगी, रोना आता होगा। रोना के बस जिंदे जी मर रहे हूँ, जीव दिखा तो हम जिंदे हाँ पर नू नहीं पता भी जिंदी लाश फिर हम तो। और जिसने भी मेरी बेटी दिख जाए नहीं, मेरी बेटी का जरूर पता देगा। जब मैं हाथ जोड़ कर रिस्पेक्ट करूँ, मेरी बेटी मिलनी चाहिए। 14 दिन हो गए आज। और जी भी इतनी लापरवाही हो होगी आज फिर आप बेटिया का तो घर तक निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर बेटिया ने पढ़ावेगा कौन, शादी करानू कहेंगे। अब पढ़ी लिखी बहू चाहिए, फिर पढ़ी लिखी बहू तो जी पढ़ावांगे बेटिया ने। जी हमारी बेटी सेफ होगी, जी हमारी बेटी सेफ है नहीं फिर हम पढ़ावांगे कुकर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से रूबी की तस्वीर है। ये रूबी की तस्वीर देख सकते हैं। 21 से 22 साल की रूबी कैमला गांव की रहने वाली और पिछले कई दिनों से लापता है। 14 से 15 दिन हो चुके हैं। तमाम परिवार के लोग किस तरह से रूबी को ढूंढने का हर संभव प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक रूबी के बारे में कोई भी जानकारी हाथ नहीं मिल पाई। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तमाम परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं और इस समय जो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के कैमला गांव में इस समय किस तरह से 21 से 22 साल की लड़की रूबी जिसका नाम है, किस तरह से पिछले 14 से 15 दिनों से लापता है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं, जहां पर 21 से 22 साल की रूबी किस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाती है, लेकिन रूबी के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। रूबी की जो भाभी है, ताई है, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे कब से आप रूबी को ढूंढ रहे हैं। परेशानी बहुत होगी क्योंकि अभी तक बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। जी हम 14 दिन से ढूंढ रहे हैं। उस लड़की का कुछ भी पता नहीं। हमारी बच्ची बहुत अच्छी थी, उसका कोई भी ऐसा कोई शिकायत नहीं आई, किसी का नंबर हो वैसा हो कुछ भी नहीं पता उसका। तो वह तो बस करनाल में आई थी फार्म का पता करने के लिए और उसके बाद 11 बजे उसने फ़ोन भी किया था। उसके बाद उसका कोई पता नहीं, उसका फ़ोन भी बंद हो गया जी। उसके बाद कोई उसका आता पता नहीं, ना उसका फ़ोन लगता, स्विच ऑफ आता है उसका फ़ोन उस दिन के बाद। और मैं उसकी भाभी हूँ पड़ोस से, मेरे पास वो हर टाइम रहा कर दी। पूरा परिवार परेशान होगा। हाँ सब परेशान है। मेरी लड़की है, वो दिन रात रोवे जी उसके बारे में। और हमको तो नींद भी नहीं आती रात को, हमारे घर की बच्ची थी वो। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय रूबी की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से 21 साल की रूबी जो पिछले 14 से 15 दिनों से लापता है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम लोग अगर किसी के पास भी कोई रूबी के बारे में जानकारी है तो वो हमारे मोबाइल नंबर पर भी जानकारी दे सकता है। अन्यथा परिवार के मोबाइल नंबर 9416759918 8053007363 इस नंबर पर भी दे सकता है। और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा परिवार इस समय यहां पर मौजूद है। उनकी मां यहां पर मौजूद है, उनसे दोबारा से बातचीत करेंगे। उनके पिता यहां पर मौजूद है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रूबी, जिसकी उम्र 22 साल के करीब जो है बताई जा रही है, और 22 अप्रैल से वो अपने घर से लापता है। घर से निकली थी कॉलेज के एक फॉर्म भरने के लिए, और उसके बाद से ही उसका फ़ोन नंबर जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है, और किसी भी तरीके से कुछ अभी तक रूबी के बारे में पता नहीं लग पाया है। ये लाइव तस्वीरें आप लोग इस समय रूबी की तस्वीर देख रहे हैं। परिवार के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि आप लोग इस खबर को शेयर करें, और ये खबर शायद उस किसी शख्स तक पहुंच सके जिन्होंने रूबी को देखा हो, या शायद रूबी तक ही ये तस्वीरें पहुंच सके और वो अपने घर वापस आ सके, क्योंकि परिवार के लोगों का जो है, माँ का यहाँ पर बुरा हाल है, पिता का बुरा हाल है। तमाम जो परिवार के लोग हैं वो ढूंढने का प्रयास लगातार कर रहे हैं कि कहीं से कुछ भी जो है रूबी का पता लग पाए और वो वापस अपने घर में आ सके। रूबी के पिता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे, कब से रूबी जो है लापता है, क्या बोलकर वो घर से गई थी और कब से जो है पता नहीं लग पाया? इग्नो के फॉर्म लेने वास्ते गई थी। वो 22 तारीख से हाँ, उसकी 2 सहेलियाँ के फ़ोन आए थे उसके पास, वही करती रहती थी उसके पास फ़ोन, और उन्होंने बुलाई थी। वो एक सहेली तो उसको वहाँ मिली भी नहीं, और एक मिली। तो दोस्तों से उनकी बात हुई है जो उनके साथ गए थे? बात हुई है जी उनकी, उसमें उनके फोन पर बात हुई है जी। ये तो ड्यूटी पर जा रहे थे, रात की ड्यूटी थी जी। हम तो दिहाड़ीदार आदमी है, अपना ऐसे खर्चा चला रहे, अपने बच्चे ने नुए पहले भी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। और जो बच्चे नू उठन लग गए, फिर माँ बाप कौन पढ़ाओगा उन्हें? गरीब आदमी पैसा ला कर तो पढ़ा हुआ है भाई हमारी बच्ची। आपकी बेटी लापता हुई है तब से उन दोनों सहेलियों से बात हुई है जिनके साथ गई थी? एक करनाल वाली गेला तो मेरी बात हुई, उन्हें तो फोन उठा लिया। जिद्द है जो उनसे, उन्हें फोन नहीं कराया, फोन नहीं कराया। जो वह थाने में गरोंडा धक्के तब बुलाई, जब मैं 4-5 दिन पीछा आई हुआ, फिर भी उन्हें मेरे तब नू नहीं बात करी। आंटी चिंता ना करिए भाई, रूबी मिल जाएगी, कोई बात नहीं। वह मेरे का नहीं लिखाई भी को नहीं, बस मैं तो उस तरह नू कहूँ, उन्हें पता हो नहीं मेरी बेटी के बारे में, वह मैंने बताया देगी। जब मैं हाथ जोड़ू उसके पाँव पकड़ू, मैं तो मेरी बेटी का पता लगना चाहिए। तो आप देख सकते हैं माँ बाप फिलहाल यही एक हाथ जोड़कर जो है अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि पता लग जाए एटलीस्ट कि उनकी बेटी कहाँ पर है, कैसी हालत में है, ठीक भी है या नहीं। और यही जानकारी हम लोग आपसे अपील करेंगे कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर हो सके तो रूबी तक ये तस्वीरें पहुंचे, उनकी सहेली जिनके साथ उन्होंने फॉर्म भरने के लिए जाना था उन तक ये तस्वीरें पहुंच सके, या सभी उन लोगों तक जिनको शायद रूबी के बारे में कुछ पता हो, शायद उन्होंने इस लड़की को जो है कहीं पर देखा हो। तो आप ये लगातार लाइव तस्वीरों में रूबी को देख रहे हैं, जितना ज्यादा हो सके इन तस्वीरों को शेयर भी जरूर करें। कैमला गांव की जो है रहने वाली है, गांव के सरपंच हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, आपको क्या जानकारी मिली थी, कब से जो है रूबी लापता? मैडम जी, ऐसा है जी, करनाल ब्रेकिंग के माध्यम से जी हमारी जो ये सिस्टर है जी 21 तारीख से गाँव से लापता है जी। करनाल कॉलेज के लिए गई थी फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद जी हमने गरौंडा थाने में FIR भी की जी, हम SP साहब से मिले जी, और करनाल हमारा जो केस है CIA में ट्रांसफ़र भी है जी। तो मैडम आज हमारे को उसको 14-15 दिन हो गए, अभी तक लड़की का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा। लड़की का ये नहीं पता लग रहा लड़की गई कहाँ है। हमारे को कोई मैसेज नहीं है, कोई सूचना नहीं है। आपके माध्यम से मैडम हम एक प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं भाई, हमारी जो बहन है वो बिल्कुल जहाँ भी कोई किसी संपर्क में हो उसको हमारे को सूचना मिले और हम उसको अपना घर ले जाएँ। तो क्या उम्र है और क्या नाम है? 22 साल एज है और रूबी नाम है लड़की का। तो मैडम जी आपके माध्यम से हमारी जो कार्रवाई है ना वो तेज़ हो सके। तो आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर इस समय आप लोग ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, और हमारा इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद केवल यही है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये तस्वीर रूबी की है जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं। 22 अप्रैल को जो है ये घर से फॉर्म भरने के लिए निकली थी, और 22 साल जो है इसकी उम्र है। नंबर आप लोग इस समय लगातार लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पर भी रूबी दिखती है या कुछ जानकारी मिलती है कि ये कहाँ गई होगी, आपने देखा होगा, तो इसके बारे में जानकारी इन नंबर्स पर आप लोग कॉल कर सकते हैं 9416759918, या फिर दूसरा नंबर आप लोग इस समय लाइव देख सकते हैं 8053007363। और अगर इन नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते या कुछ भी प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज के नंबर पे आप लोग फोन कर सकते हैं 9812001353, यानी कि 9812001353 पर भी आप लोग कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से रूबी की कोई भी जो है जानकारी मिलती है
22 साल की रूबी जो कि घर से इग्नू के फॉर्म भरने के लिए निकली थी, हालांकि इससे पहले बीए वो कर चुकी है और अब जो है फॉर्म भरने के लिए घर पे अपना सारा काम करने के बाद वे निकली। और जैसा कि परिवार के लोगों ने बताया कि 2 सहेलियों ने भी उसके साथ जाना था, एक गांव की थी और एक करनाल शहर की थी। एक बार फिर से हम उनके पिताजी से बात करना चाहेंगे। जी सर, क्या जानकारी? गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ी जी 3 साल रेगुलर। करनाल से ही? हाँ जी, हाँ करनाल। 1 साल अब कोरोना करके घर रही, 1-1.5 साल बाद मिठाली बैठने से फार्म लेने आई थी। 2.5 घंटे में ही ये कारण हो गया। 8:30-9 बजे के यहाँ पहुँची और 11:30 बजे के करीब उसका फ़ोन बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद हमने गरोंडा थाने में एप्लीकेशन दी, वहाँ भी हमारी कोई मतलब कोई सबूत नहीं मिला जी हमारे को कहीं भी। और अब 5-6 दिन से हमने यहाँ करनाल CIA में दे रखा। हम उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कहीं भी उसकी हमारे को कोई सुराग नहीं मिल रहा अभी तक। मेरी बेटी का सुराग मिलना चाहिए मन, तो मेरी बेटी चाहिए, चाहे वो कुकरिए मिलो मना। मेरी बेटी चाहे वे थाने वाले दो चाहे जी आप दो, मेरी बेटी मेरी बात भी सुन रही होगी नहीं रूबी। एक बार मम्मी फोन भी देखा नहीं, मम्मी की बात सुनकर बेटी घर आ जा। मम्मी का बहुत बुरा हाल है, मम्मी जिंदे जी मर गई, बहुत लाडा तपाड़ी थी रूबी बेटी मने तो मिलनी चाहिए रूबी, ना मैं जीण में ना मरण में। मैं बीमार होती, मेरी बेटी मेरा इतना ख्याल रखे थी जब मनु हाथा पा, मम्मी तू बैठ जा, मैं रोटी देऊंगी, तना चाह देऊंगी, पानी देऊंगी, मम्मी तू काम नहीं करा। और आज 14 दिन हो गए मेरी बेटी ने। बस मैं तनु हाथ जोड़ कर धन्यवाद करूँ। माँ बहन जो भी एक माँ की ममता समझ लावे, जो भाई भी देखे बहन ना समझ ला। मेरे बेटे भी जमा करती ना रोटी खाते ना पानी पींदे, बहुत बुरा हाल है। यू लड़की का ताऊ बैठा है, यू भाई भी है। बस मैं तो इतना वो करूँ, मेरी बेटी ढूंढनी चाहिए, मैंने मिलनी चाहिए, चाहे किसी कुकरी मिलो, मैंने मेरी बेटी रूबी चाहिए बस। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ उस माँ बाप पर बीत रही होगी जिनकी बेटी 14 दिनों से घर नहीं आई है। घर से कॉलेज का फॉर्म भरने के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद 14 दिन हो चुके हैं और अभी तक रूबी का कुछ भी पता नहीं लग पाया है। आखिरकार कहाँ गई है रूबी, किसके साथ गई है, क्या कुछ उसके साथ हुआ है, क्या वे खुद गई है या किसी ने जो है बहला फुसला कर कोई उसे अपने साथ ले गया है। हालांकि ये रूबी के आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। हमारी आप लोगों से बार बार यही अपील है, इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन भी जल्द से जल्द जो है इस पर कार्रवाई करे। 14 दिन हो चुके हैं, अभी तक रूबी अपने घर नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि उसका जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी माता पिता है, उनकी ताई से हम लोगों ने बातचीत की, उनके ताया जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी एक बार जानना चाहेंगे। सर, क्या अपील करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? खबर को शेयर करें ताकि कहीं ना कहीं रूबी तक हो सके तो तस्वीरें पहुंच सके। देखो जी, हम तो यही चाहते हैं कि लड़की वापस आए, जिंदा या मुर्दा, पहली बात। दूसरा ये है कि जिस सहेली ने उसको बुलाया है वो उसको मिलने नहीं गई, तो तीसरी सहेली उसको मिली। वो सेक्टर 14 तक की फुटेज आई है उसके बाद उसका कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। लेकिन हमने गरोंडा थाने में भी FIR कराई, लेकिन वहाँ से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। अभी यहाँ SP साहब से मिल मिला के CIA में किया, लेकिन उसमें क्या है कि जो वो देते हैं, बाकी उनके माँ बाप पेरेंट्स कुछ भी हो सकता है, वो लड़कियों के उनसे भी तो कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। केवल लड़कियों से बात करते हैं, उसमें नेगेटिव मिलता है। तो यानी कि करनाल जैसा कि आप कह रहे थे कि जो देखा है वो अपनी एक सहेली से मिली हैं, तो अब CCTV कैमरा की फुटेज देखी गई? हाँ जी, ये लड़का ही गया था देखने, पुलिस वाला साथ में था। ये सेक्टर 14 के पीछे बैक साइड में जो उसके फुटेज मिली है, उसके आगे किसी ने चेक नहीं की। तो एक बार हम उनके भाई से भी बातचीत करना चाहेंगे जिन्होंने CCTV कैमरा की फुटेज जो है वो देखी थी। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? कहाँ तक जो है आप भी पुलिस वालों के साथ गए और क्या अभी तक की जांच हुई? जी, 22 तारीख को जैसा कि आपको बताया है कि उनके FIR हम लोगों ने लॉन्च करवाई थी गरोंडा पुलिस स्टेशन में, बट 23 को कोई रिस्पांस नहीं था। 24 को भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं थी। 25 को भी कोई नहीं थी। लेकिन 26 को जब मैं स्वयं सेक्टर 14 का मैंने मुआयना किया तो वहाँ मैंने देखा कि जो रेजिडेंट्स थे, गवर्नमेंट कॉलेज के आसपास के जो रेजिडेंट्स थे, उनके घरों में हमने रिक्वेस्ट करके CCTV फुटेज लेने की कोशिश करी थी। तो वहाँ से हमें कुछ CCTV फुटेज मिली थी जो कि उसने 11:20 के करीब जो है लास्ट कॉल करी थी। तो हम उसी के अकॉर्डिंग, उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग CCTV फुटेज देख रहे थे। तो एक CCTV फुटेज थी जो 11:35 पे, ये CCTV फुटेज आप देख सकते हैं,
ये वहाँ से क्रॉसिंग है उसकी सेक्टर 14 की मार्केट से, जो उन्होंने कॉल किया था कि मेरा फॉर्म नहीं भर पाया है और हम लोग अब यहाँ से घर की तरफ आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, येलो बैग में उसकी फ्रेंड है, एक सुषमा नाम है इस लड़की का, और ये साथ में रूबी है ब्राउन ये कॉफ़ी कलर के सूट में। ये वहाँ से क्रॉसिंग हुई है 11:35 पे। फिर उसके बाद जैसे हमने नेक्स्ट रेजिडेंट की फुटेज देखी है गवर्नमेंट कॉलेज के जस्ट कोने पे, में भी कोठी नंबर 1 थी, तो वहाँ पर भी जैसे इस लड़के ने बताया, लड़की तो जो है मंडी की तरफ चली गई थी अपनी ऑटो में बैठ के, और रूबी ने जो है क्रॉस रोड को कर लिया था। बट जब हम एसपी ऑफिस में पहुँचे कंट्रोल रूम में, वहाँ पे हमने सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश करी, तो उनके जो सीसीटीवी फुटेज है सेक्टर 6 के, उसमें सिर्फ दिल्ली साइड का हमें एक फुटेज दिखाई दी, बाकी जो तीनों कैमराज थे प्रशासन के वो ख़राब हैं। तो अगर वो ठीक होते तो शायद हमें कोई क्लू मिल जाता कि ये लड़की इस तरफ आई है, क्रॉस किया है, किसी गाड़ी में बैठी है, किसी के साथ बैठ के गई है, जैसा भी है, बट हमें वो फुटेज नहीं मिल पाई। कंट्रोल रूम ने कहा कि ये फुटेज इसके जो कैमरे तो जो हैं वो ख़राब हैं और 20-25 लाख रुपए का जो है इसमें एक्सपेंस आता है, तो जब प्रशासन मंजूर करेगा पैसे तब ये कैमराज जो है ठीक हो पाएंगे। अब जब सीसी फुटेज आई नहीं तो दिल्ली साइड तो कुछ दिखता नहीं है, या तो क्रॉस होगा इस साइड का दिखाई देगा या फिर सेक्टर 13 निर्मल कुटिया की तरफ का दिखाई देगा। बट अगर वो कैमराज ठीक होते तो मे भी शायद हमें कोई क्लू मिल पाता कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। तो यानी कि उनकी फ्रेंड अलग रास्ते चली गई थी, उसके बाद बिल्कुल जैसा कि इस लड़की ने बताया जो इसके साथ थी, वहाँ ऑटो रुकी जस्ट गवर्नमेंट कॉलेज के कॉर्नर पे, तो उनकी जो है ये इलेक्ट्रिक रिक्शा आ गई थी, उसमें बैठ कर ये चली गई, और रूबी ने जो है रोड क्रॉस करके अदर साइड आ गई थी। बट उसके बाद फुटेज उसमें क्लियर नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ ना कोई कैमरा है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज का कैमरा मैंने चेक किया था, वहाँ पे 2 कैमरे लगे हुए हैं गेट पे, बट वो दोनों के दोनों का उनका फोकस गेट के ऊपर ही है, तो रोड क्रॉस करके उसका कोई फोकस नहीं है, उस तरफ कोई कैमराज नहीं है किसी घर में भी रेजिडेंस में। बट वो सेक्टर 6 के जो चौक है वहाँ पे कैमराज हैं, हाई डेफिनेशन में कैमरा लगे हुए हैं, बट उनका कोई यूज़ नहीं है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, अगर किसी ने इस घटना को अंजाम दिया है वो डेफिनेटली जानता था कि जो ये कैमराज हैं ये सारे ख़राब हैं, कि हमारी फुटेज इसमें आएगी ही नहीं। सपोज करो किसी कैब में वो बैठी हो सब आने के लिए घरोंडा, क्योंकि बसों में बड़ी भीड़ रहती है, बसें भी थोड़ा कम आती हैं तो कैब थोड़ा जल्दी आ जाती है, तो हो सकता है किसी कैब में ऐसा हादसा हुआ हो। बट वो सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं उसमें भी, ना हम कुछ कह सकते हैं ना प्रशासन कुछ कर सकता है, क्योंकि वो फुटेज से ही पता चलता। बट उसके आगे कार्रवाई जैसे भी है जो हमने बताई है, अगर जी बिल्कुल कार्रवाई बहुत आसान हो जाती है अगर सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है वो निकल पाती। अगर वो फुटेज निकल पाती जो 3 कैमरास में रिकॉर्ड हो सकती थी, अगर वो कैमरास चल रहे होते, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही जरूर है, क्योंकि जब कैमरा शहर भर में लगे थे तो काफी वाहवाही उसकी जरूर की गई थी कि हाई डेफिनेशन कैमरास पूरे शहर भर में लगे हैं, कोई भी क्राइम अगर अब होगा तो उसे जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा, चालान अगर किसी का कटता है तो वो घर जरूर पहुंच जाता है। लेकिन जब भी इस तरीके की कोई घटनाएं होती हैं उस समय कैमरास काम नहीं कर रहे होते, और इसी वजह से कोई बड़ी जो है किसी भी वारदात को अगर अंजाम दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं सुलझ नहीं पाते हैं। हालांकि इस घटना की अगर हम बात करें, 22 साल की रूबी जो कि 22 अप्रैल से घर से लापता है, कहाँ गई है, किसके साथ गई है, किन परिस्थितियों में गई है, ये सब पुलिस जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जांच भी उस समय जो है थोड़ी ढीली जरूर पड़ जाती है जब सीसीटीवी कैमरा की फुटेज ही वे नहीं खंगाल पाते, क्योंकि जो मेन चौक है जहां से रूबी अपने घर के लिए निकली, सेक्टर 14 का वो सरकारी कॉलेज जहां पर फॉर्म भरने के बाद रूबी सेक्टर 6 बाईपास पर गई, लेकिन वहां पर जहां 3 से 4 कैमरास लगे हुए हैं लेकिन चल केवल एक रहा था जो कि दिल्ली की तरफ जाता है, यानी कि बाकी तीनों कैमरास बंद थे। तो हालांकि इस बात पर भी ध्यान जरूर दिया जाए कि जितने भी शहर में सीसीटीवी कैमरास हैं वो चलने चाहिए, ताकि अगर इस तरीके की कोई भी घटनाएं होती हैं तो उन्हें जल्द से जल्द जो है ट्रेस किया जा सके। फिलहाल हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। रूबी की ये तस्वीरें लगातार हम लोग आपको लाइव दिखा रहे हैं। 22 साल जो है इसकी उम्र है, घर से फॉर्म भरने के लिए निकली थी अपनी एक सहेली के साथ, जैसा कि उनके भाई ने बताया। जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज उन्होंने लोगों के घरों के बाहर देखी तो उनकी फ्रेंड दूसरे रास्ते चली गई थी और रूबी रोड जो है क्रॉस करके दूसरी तरफ चली गई थी, लेकिन उसके बाद कोई भी जो है अभी तक रूबी का सुराग नहीं लग पाया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये नंबर्स आप लोग लगातार लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज का जो नंबर है 98-120-01353, उस पर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, ताकि अगर आपको कुछ भी रूबी के बारे में पता लगता है तो जल्द से जल्द उनके परिवार तक हम लोग जो है पहुंचा सके इस खबर को। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं माँ बाप 14 दिन से परेशान है। माँ का यही कहना है कि हमें अपनी बेटी चाहिए,
चाहे कैसी भी परिस्थितियों में आए, लेकिन वो घर आए। और वही पिता जो है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, 14 दिनों से उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी 22 साल की रूबी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। ये लाइव तस्वीरें आप लोग इस समय लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं। एक बार अंत में फिर से हम उनकी मां से बात करना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अगर रूबी ये तस्वीरें देख रही है या कोई ऐसे शख्स देख रहे हैं जिन्होंने रूबी को देखा हो या रूबी के साथ गए हो, तो क्या कुछ अंत में एक मैसेज? मैं उनका हाथ जोड़ कर यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी बेटी जिनने भी दिखा इस फोन पे पता कर दे, मेरी बेटी मैंने तोड़ी मिल जाए। और मैं रूबी ने भी कहूंगी बेटी आ जा, मैं तना कुछ नहीं कंदी, जो गलती भी होगी मैं तना जू कर मेरी रूबी पहले बेटी लाड करा करू थी, मैं भी तेरे नुए लाड करूंगी। बेटी एक बार आ जा, चाहे कुकुरी आ जाए मेरे दोरा। तेरे भाई भी बीमार हो रहा, छोटा बेबे बेबे कराओ सारा दिन, रूबी रूबी तू उससे इतना प्यार करे थे, फिर कुकर बिगी रूबी छोड़ कर झींगा भी हो, बेटी आ जा बस। एक मेरा तेरा ताऊ भी गुजर गया, एक जवान मौत भी है हमारे घर में, इसकी दादी भी बीमार हो रही उदन की रूबी रूबी के चक्कर में, वह भी मरन नहीं रही। बस मैनू ये कहूँ जिसने भी मेरी बेटी मिला इस पते पर जरूर फोन करा, बहन भाई है तो हाथ जोड़ कर उसको रिक्वेस्ट करूँ मैं तो जमा करती। सर, आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जल्द से जल्द मिले जी हमारी लड़की, हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे जी। यू रूबी का सगा भाई है, यू बड़ा भाई है उसका सगा। तो आप देख सकते हैं लगातार परिवार के लोग यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर रूबी का कोई भी सुराग मिलता है, किसी भी तरीके से कोई भी जानकारी आप लोगों को मिलती है, तो उसके बारे में तुरंत इन नंबर्स पर कॉल करके आप बता सकते हैं, 9416759918, या फिर उनका दूसरा नंबर है 8053007363। इन नंबर्स पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, या फिर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के जो नंबर है 9812001353, उस पर भी आप लोग कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। बार फिर से अंत में हमारी अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द प्रशासन भी जो है इस पे कार्रवाई कर सके, और अगर रूबी तक ये तस्वीरें पहुंच सके तो वो भी घर लौट के आ सके, क्योंकि परिवार के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तो इस खबर को, क्योंकि हर बार जब भी आप लोगों ने खबर को शेयर किया है, काफी लोग जो है काफी बच्चे अपने परिवार से मिले हैं, कई बुजुर्ग अपने परिवार से मिले हैं। एक बार फिर से अपनी एक शेयर की ताकत जो है वो यहाँ पर दिखाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द रूबी जो है अपने परिवार के लोगों से मिल सके। उर्वशी चावला मैं ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो ये सेक्टर गवर्नमेंट जो सेक्टर 6 का जो चौक है, काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पे हज़ारों लड़कियाँ मान लो लोकल एरिया से, गांव के क्षेत्र से पढ़ने के लिए आती हैं। और अगर उस क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने करी है, जो सीसीटीवी कैमराज लगाए हैं, अगर वही नहीं चलेंगे तो पूरे शहर का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेज में ही बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जो गरीब तबके के होते हैं, फ़ीस कम लगती है, कुछ भी कह लीजिए आप। तो अगर इस तरह से हादसे होते रहेंगे लड़कियों के साथ, तो मैं नहीं समझता कि गांव के क्षेत्र से फ्यूचर में कोई ऐसे पढ़ने के लिए इतनी दूर आएगा। तो जहां तक है 10वीं या 12वीं तक के जो स्कूल्स हैं, वहां तक पढ़ने के बाद वो बच्चा अपना पढ़ाई छोड़ देगा। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगा देते हैं, बट बेटी बच नहीं रही है, तो फिर उनको बचाना है तो घर पर रखना पड़ेगा। उनको अगर हम सेक्टर 14 से भेजेंगे, कैमराज अगर वहाँ पर ख़राब रहेंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी, तो नहीं समझता कोई पेरेंट्स इन फ्यूचर ऐसे बच्चों को अपने आगे पढ़ाएगा। तो अगर चाहती है गवर्नमेंट भी कि लड़कियां पढ़ें, आगे बढ़ें, तो उनको सिक्योरिटी की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हाँ, अगर पैसे की अगर शॉर्टेज है, कुछ है, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो एक बार अपील कर दें, तो जो कोरोना के लिए हम खेती किसान लोग जो होते हैं, कोरोना के लिए अपनी फसलों में से ही 5 रुपये 10 रुपये हमने डोनेट किए हैं, ऐसी बात नहीं है, लास्ट ईयर हमने किया था। और जगह जगह लंगर लगाया, कुछ भी हम लोग ये सब करते हैं। तो अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए हम शायद इस कैमरे को ठीक कराने के लिए भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हैं। और 20-22 लाख रुपए अगर ठीक होता है, रिपेयर होता है इसको, तो मेरे को लगता नहीं करनाल क्षेत्र के अंदर 20-22 लाख रुपए इकट्ठा करना इस कैमरे को ठीक कराने के लिए ज़्यादा बड़ी बात होगी। इतना पैसा तो मैं समझता हूँ गांव के जो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो हम गांव वाले ही इकट्ठे करके सारे जो अपने करनाल क्षेत्र से जितनी बच्चियाँ पढ़ने आती हैं, तो इतना पैसा हम लोग इकट्ठा करके दे सकते हैं। परिवार जिस परिवार की बहन या बेटी पिछले 14 दिनों से लापता है, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जो कैमरास हैं, क्योंकि अपने आप में ही बहुत ज़रूरी है उन कैमरास का ठीक होना, क्योंकि कितने बच्चे वहाँ पर रोज़ाना जो है पढ़ने के लिए जाते हैं। हालांकि फ़िलहाल कॉलेजेस बंद ज़रूर है, लेकिन रोज़ाना अलग अलग गाँव से, अलग अलग एरिया से जो है बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, और ऐसे में कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं कैमरास का चलना अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन कैमरास को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। हाई डेफिनेशन
कैमराज लगाए गए थे शहर भर में, काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई थी, लेकिन जब भी इस तरीके से ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं कैमराज वर्क नहीं कर रहे होते, तो इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जल्द से जल्द रूबी का पता लग सके और वो वापस अपने परिवार के पास पहुँच सके। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।